जो कि बॉलिंग कोच है वापडा के, काफी करीबी मामला ही है। जी हाँ, विकेट विकेट हासिल किए यहाँ पे अजान अवैस की आकिब ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन अंपायर राशिद रियाज के लिए। बहुत ही अहम मरहला इस मैच में, बड़ी विकेट। यंग अजान अवैस को वापस जाना होगा। ये तवक्को की जा रही थी अजान के ऊपर कि आज वो मर्द मैदान साबित होंगे और फेयर डिलीवरी है, काफ़ी मार्जिन है। सीधा टांग पे खाया, अंदर की तरफ आती हुई बॉल और ऑन साइड पे मारना चाहते थे इसे। ये बॉल बड़ा खतरनाक था। अपील भी बड़ी जोरदार, बहुत जोरदार अपील, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन निगाहें अंपायर की तरफ। जी ऐसा लगा उनको, ये तो मालूम है कि एज लगा है, क्योंकि हमेशा जब अंपायर लेग अंपायर की जानिब जाते हैं तो वो यही जानना चाहेंगे कि क्या कैरी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी नीचे रहा है ये बॉल, काफ़ी डाउट था। थर्ड अंपायर की तरफ यकीनन जाएंगे। जी हाँ, यही शायद उन्होंने गुफ्तगू भी की है राशिद रियाज से, जो कि दोनों ही श्योर नहीं होंगे। यहाँ पर अगर विकेट जाती है तो धचका होगा एसएनजीपीएल के लिए। लकी ब्रेक थ्रू की तलाश थी, ब्रेक थ्रू दरकार था। रिजवान एज तो लगा है, लेकिन अभी सवाल यह है कि आइदर इट्स अ क्लीन कैच और इट्स अ ग्राउंडेड कैच। ये बड़ा सवाल ये है। तमाम निगाहें इस वक्त थर्ड अंपायर की तरफ। और इट्स आउट, बिग स्क्रीन के ऊपर आउट दे दिया गया है। जिस विकेट की तलाश थी बिलाखिर आकिब को लाया गया और अपनी टीम की और अपने कप्तान की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरते हुए आकिब ने एक बड़ी विकेट, एक बिग फिश का शिकार कर लिया है। मोहम्मद रिजवान 23 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ रवां दवां। और वहीं पे सुई गैस ने सारी कामयाबियां हासिल की। लेकिन ये देखिए अगला गेंद, और पहला ही गेंद आगे किया और उस पर आपको रिजल्ट मिल गया। अब इस गेंद पे ना पुल लग सकती है ना कट, तो क्यों ये दो फील्डर पीछे हैं। बहरहाल ये पांचवा नुकसान सुई गैस की टीम को। ललचाई हुई गेंद थी और इस बार मुबस्सर वैसे ही गए जैसे वो पहले जाते रहे हैं। अगली गेंद को जोरदार ड्राइव करने की कोशिश की और जिसका जिक्र किया सलमान बट ने कि इनको आगे गेंदें करना होगी, ये फील्ड फैलाई हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और करीब में खड़े हुए फील्डर ने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जो कि विकेट कीपर थे। तो इस तरह एक धचका लगा है एसएनजीपीएल को, धचका कहना होगा सही मानों में, जबकि मुबस्सर जो कि सीधे बल्ले के साथ बैटिंग कर रहे थे, रन्स बना रहे थे, और जब 2-4 हाथ जबकि नबी बाम रह गया वाली बात है, ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी, बल्कि कोसों दूर थे वो जो पॉपिंग क्रीज जैसे हम कहते हैं उससे। तो इस तरह ये एक और बड़ा नुकसान अब एसएनजीपीएल के लिए, वापडा के लिए एक ब्रेक थ्रू है सही मानों में। और विकेट खो बैठे हैं मुबस्सिर, विकेट खो बैठी है एसएनजीपीएल की टीम। एक बड़ी टीम, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि विद इन द विकेट्स गेंद करने होंगे, स्लिप पे गई और इस तरह एक और कामयाबी। ये आकिब हैं और आकिब ने गेंद उसी कॉरिडोर में किया जिसको खेलना बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, और इस बार आमिर जमाल थे। तो ये लड़खड़ा गई है अब एसएनजीपीएल की टीम। 186 पर 7वां बैट्समैन आउट हो चुका है। तो वेल डन आकिब। यहाँ पर अंपायर जो है रेफर कर रहे हैं थर्ड अंपायर फैसल अफरीदी को कि वो देखें और कंफर्म करें कि क्या ये कैच सही कैच हुआ है। लेकिन जो बात हमने की थी इनकी टेक्निक से रिलेटेड कि ये हार्ड हैंड से खेलते हैं, उसका मुजाहरा आप अपनी स्क्रीन पे अभी कर सकते हैं कि कंपल्सिव फ्रंट फुट प्लेयर हैं, जोर से पुश करते हैं। देखिए झटके से आगे गए हैं, बैट लटकाया है और गेंद, मेरा ख्याल है कि गेंद कैरी हुआ है, लेकिन जो करीब वाला एंगल है वो इसको कंफर्म करेगा, क्योंकि फील्डर के रिएक्शन में कोई डिले नहीं था। जब गेंद ग्राउंड पे लगती है तो फील्डर थोड़ा सा अमूमन डिले करते हैं गिरने में, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो लगता है कि कैच हुआ है, लेकिन फिर भी ये एंगल कंक्लूसिव नहीं है। इसी टाइमर अगेन देखना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। जो आप रिएक्शन की बात करें, ये बेहतर पोजीशन है, उम्दा एंगल है ये, और यहां पर लगता ये है कि गेंद हाथों में गई है, बिल्कुल फिंगर टिप्स के अंदर गेंद गई है। ये टोगर के बड़े बड़े हाथ हैं, कानून के हाथ लगते हैं ये और ये क्लीन कैच लग रहा है, और हो सकता है कि आमिर जमाल को जाना हो। शिद्दत से इंतजार है, जो
थर्ड अंपायर है उनके फैसले का तमाम नज़रें मरकूज़ हैं डिजिटल स्क्रीन की तरफ। और क्या ये 7वीं विकेट होगी, आमिर जमाल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका चंद सातों में फैसला हो जाएगा। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आमिर जमाल स्लिप में कैच दे बैठे, लेकिन उस कैच की रेगुलरिटी है उसके एस्पेक्ट पर टीवी अंपायर जो हैं वो तसल्ली करना देखिए चाहते हैं। काफी एविडेंट था ये सामने के एंगल से, यहाँ से देखिए ये बड़ा करीबी और बड़ा ही उम्दा एंगल है ये, और यहाँ से आपको वाज़े तौर पे पता चलेगा कि गेंद उनकी फिंगर टिप्स में गया। तो अब इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि गेंद का कोई ग्राउंड से कोई कांटेक्ट हुआ हो। तो बहुत ही अच्छा रीप्ले, ये कैमरामैन को दाद देनी होगी, कैमरामैन को बहुत ही अच्छा एंगल उन्होंने दिखाया, और यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी आउट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, ये तजुर्बा कराना मुशाहिदा था अंपायर अफरीदी का। जैसे आप कह रहे थे कि ये जो फिंगर टिप्स हैं ये ज़मीन पर लगी, कैच बिल्कुल क्लीन था। तो इस तरह आमिर जमाल की इनिंग का खात्मा हुआ, 0 पर आउट हुए कैच इमरान बोल्ड आकिब। तो इस तरह 186 पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं SNGPL की। तो एक डिज़ास्टर है फॉर SNGPL जहां तक आज के पहले सेशन का ताल्लुक है। बाबडा भी जीत के करीब है और SNGPL कदरे दूर है। कुछ और बैटिंग अगर हो गई तो इस तरह इनिंग का खात्मा हुआ। ये सीधी स्ट्रेट गेंद थी और मोहम्मद अली जो है वो रिसीव हुए, गेंद दंदनाती हुई जाके स्टंप्स के ऊपर लगी। तो इस तरह ये 9 बैट्समैन आउट हो चुके हैं SNGPL के। 208 पे 9 बैट्समैन आउट हुए और सजा मौजूद हुए। इस बार आकिब उनकी ये 5वीं विकेट है। खुशियां मनाते हुए पुरजोश वेबडा के खिलाड़ी यकीनन एक ऐसी शानदार यादगार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो कि इनको मिलनी चाहिए। आज पहले स्पेल में कहना होगा कि रन थ्रू कर दिया है बॉलर्स ने, और ख़ास तौर पर हम बात करें जो वेबडा के बॉलर्स हैं, कमाल किया उन्होंने। और इस तरह ये 9 बैट्समैन आउट हुए, आकिब खुशी से झूम उठे, और सो इज़ अबाउट द अदर प्लेयर्स ऑफ द पाकिस्तान। वेबडा मोहम्मद अली रुखसत हुए और SNGPL 208 पे 9 खिलाड़ी आउट।